अनदेखी जंग। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे थे, आपके बच्चे, मैं इनके लिए खुशी इसलिए मना रहा हूँ कि इन्होंने वचन को इस्तेमाल किया है, इन्होंने प्रस्तिश की है और मेरा दिल खुशी से भरा है इनके लिए। और आइंदा आने वाले ये सूरमे हैं, तो जो सूरमा होता है वही सुरमा बना सकता है इब्लीस की कुव्वतों का। तो बहुत सारे बच्चे हमारे सुरमा बन चुके हैं, सूरमा बनने की बजाय सुरमा बन चुके हैं, इब्लीस ने बना दिया है। अनसीन बैटल, वाई? कन्फ्यूजन की वजह से। अब वो जो बच्चे थे ना जिन्होंने अलीशा का मजाक उड़ाया था, कहते थे ये गंजा है, ये उसको बुरे तरीके से, ये जो अभी भाई कुछ सिगरेट भी पी रहे थे और 2 पाउंड भी मांग रहे थे, बाहर बच्चे उनका मजाक बना रहे थे, उनको गंदी गालियां दे रहे थे और वो उनको आगे से गालियां दे रहे थे। इसी तरीके से वो अलीशा नबी को जो बच्चे तंग कर रहे थे ना, उनके पीछे क्या चढ़ी थी बताएं? सूरनियाँ चढ़ी थी या रिछनियाँ? आप लोग बाइबल के तालिब इल्म में स्टडी करते हैं आप लोग, कोई जानवर उनके पीछे लगे थे? कौन थे वो? खैर वो जानवर नजर आ रहे थे, ठीक है। और बच्चे उसमें से काफी सारे बच भी गए, कोई दरख्त पे चढ़ गया और कोई खाई में घुस गया होगा, कोई पहाड़ी पे चढ़ गया होगा, कोई छोटी सी सुरंग में घुस गया होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे वहां पे उनकी डेथ भी हुई, मारे भी गए। अब ये नजर आने वाली जो रीछनियां हैं, इनसे तो वो बच गए काफी सारे। अब जो अनदेखी बैटल है, जो शैतानी कुव्वतें हमें नजर नहीं आ रही हैं, उनसे कौन बचाएगा? कौन सी जंग ज्यादा खतरनाक है? अनसीन बैटल के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट करने के लिए इब्लीस ने तमाशा बनाया हुआ है लोगों का। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 के अंदर उसके मुताबिक इब्लीस किस लिए आता है? स्टीलिंग के लिए। और जीसस किस लिए आते हैं? हीलिंग के लिए। एक तरफ हीलिंग है, एक तरफ स्टीलिंग है। तो बहुत सारे लोग जो है वो कई दफा जिस्मानी हीलिंग के पीछे चढ़े हुए हैं। वो जो स्टीलर है ना, स्टील करने वाला जो रॉबर है, जो झूठा, जो झूठों का बाप है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ जिस्मानी शिफा के पीछे लगाया हुआ है। और पादरी के अंदर भी गुरूर डाल दिया, मैं खुदावंद के फजल से जो दुआ करता हूं, मेरी दुआ में पावर है और एकदम से मुर्दे उठ के खड़े हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं दुआ करूं मेरे सामने 2-4 बंदे चाहिए, अभी लोग गिरेंगे। अरे खुदावंद ने हमें उठाने के लिए भेजा है, हम बंदे गिराने में लगे हुए हैं। और गवाही कौन सुन रहा है? खुदा नहीं सुन रहा, पादरी सुन रहा है साथ में। चलो जी गवाहियां शुरू होने लगी हैं। पादरी साहब ने ये किया तो वो हो गया। एक तरफ पास्टर में गुरूर डाल रहा है इब्लीस, दूसरी तरफ मुरीद पैदा कर रहा है पादरी के। अनसीन बैटल की तरफ हम जा रहे हैं। तो स्टीलिंग कहाँ पे हो रही है? आपके अंदर से वचन चुराया जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस चुराया जा रहा है, आपकी आइडेंटिटी चुराई जा रही है, आपकी अथॉरिटी छीनी जा रही है। और हम ज़बूर गा के, तालियां बजा के, वही वाला थोड़ा सा वचन सुन के, आज बड़ी ब्लेसिंग मिली है, आज बड़ा मसा था, आज साउंड भी ऊंचा था, बड़ी अच्छी प्रस्तिश हुई थी, कलाम हमें याद भी नहीं होता। वाई? स्टीलिंग करने वाला आया और कलाम को चुरा के ले गया। जब आपके अंदर कलाम नहीं है, यीशु नाम नहीं है, आपके अंदर उसका दिया हुआ इल्हाम नहीं है, आपके अंदर खेती वाला वो काम नहीं है, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह गिला करते हैं, फरमाते हैं कि मजदूर बहुत सारे हैं। ये आयत लिखी हुई है कि थोड़े हैं? मजदूर थोड़े हैं, फसल ज्यादा है ना। मजदूर, मुझे तो बहुत सारे मजदूर नजर आते हैं, आप सारे ही मजदूर हैं, भाई वसीम भी मजदूर, मैं भी मजदूर, बहुत सारे मजदूर हैं, लेकिन बरगजीदा बहुत थोड़े हैं, है ना। तो बहुत सारे, अभी मैं जिक्र कर रहा हूं, बहुत सारे खादिम है, लेकिन वो खादिम है ही नहीं। व्यापारी आता है, रॉबर आता है, स्टीलिंग करने वाला आता है और पादरी को बोलता है चंदे के पीछे लग जाओ, ले लो सबसे चंदा, शुरू कर दो अपना धंधा। फिर वो काम करता है गंदा और खुदावंद की हजूरी से उसे चुरा लिया जाता है। एक खादिम पादरी मुझसे प्रे रिक्वेस्ट कर रहा है अपने बेटे के लिए, कह रहा है खोते दा खोता ही है, ये लिए दुआ करो। मेरे पाँव के अंदर से जमीन निकल गई, मैंने कहा ये खोते दा खोता ही, मैंने कहा ऐसे तो नहीं बोले, मेरा बच्चा है शैतान है सर जी, ये समझते नहीं गल नूं, इनू कितनी दफा क्या पढ़ लिया, कुछ कर लिया, लेकिन ये भज भज के बस
तबला ही बजाता है अगे पिछे फिर स्टडी दे विच नलायक है, शैतानियां करा लो तो ये शैतान है। क्या बोल रही है? कौन बोल रही है? विजडम नहीं बोल रही है, वचन ये नहीं बोल रहा, कलाम ये नहीं बोल रहा, और कलाम हमें मना कर रहा है चीजों से, और हम अपने हाथों से कलाम को कैंसिल करते हैं। बीज बोने वाला निकला, उसने बताया क्या बताया कि बीज बोया गया, लेकिन कौन आए? परिंदे आए और वचन को चुरा के ले गए। अब ये जो हीलिंग होती है 2 मिनट की हीलिंग होती है, उसके बाद फिर वही रोना। आपकी शुगर आपको सेटल चाहिए या आपने हेवनली सिटीजन बनना है? आपको ब्लड प्रेशर से हीलिंग चाहिए या आपको ताज और तख्त चाहिए? हमें समझ नहीं आती, हम कंफ्यूज हैं। अनसीन बैटल के ऊपर से पर्दा कौन उठाएगा? इब्लीस भाग के फिर सामने आएगा, कौन उसके आगे खड़ा होगा? वही जो इन हथियारों से लेस है, हेलमेट ऑफ साल्वेशन। अगर आपकी साल्वेशन नहीं हुई, सेवियर कौन है? साल्वेशन देने वाला कौन है? जीसस। अगर आप निजात याफ्ता नहीं है तो इस माइंड के अंदर, अच्छा जब हम बाइक पे बैठते हैं हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट क्यों पहनते हैं? कोई पत्थर, कोई एक्सीडेंट, कभी आप हिट करें, हेड इंजरी से बच जाएंगे। तो मेन चीज़ क्या है? हमारा हेड। सोचें कहाँ आती हैं? इस हेड में। और फिक्रें कहाँ आती हैं? इसी में। वसवसे कहाँ आते हैं? इसी में। शक कहाँ पे आता है? इसी में। जब तक हेलमेट ऑफ साल्वेशन नहीं है आपके ऊपर, आप कैसे सेव होंगे? कैसे सेव होंगे? क्योंकि आप बैठे हुए खुदावंत के घर में और आप वहां मौजूद ही नहीं है। आपके जहन में बैटल चल रही है, बिजली का बिल चल रहा है, शायद बहुत सारी जिस्मानी चीजें, नौकरी, ओवर टाइम को लेके हम परेशान हैं, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, फिक्रों में, टेंशनों में। शैतान जो है वो मसीह के पीछे भी आया कि नहीं आया? मरियम और मार्था ने दावत कर ली मसीह की, तो शैतान वहां पे भी पहुंच गया। एक को तो ऐसा काम करवाया वचन ही नहीं सुन सकी, वो बिरयानी ही पकाई जा रही। मैं बिरयानी पका रही हूँ आज खुदावंद यीशु मसीह के लिए, स्पेशल कोरमा बीच में काजू डाल के। हाँ, और मेन चीज जो अच्छा हिस्सा था वो क्या था? खुदा का वचन। और वचन कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। सच्चाई से अगर वाकिफ होंगे, ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सच्चाई हम सुनना ही नहीं चाहते, हमें तो चाहिए शिफा, हमें शील्ड नहीं चाहिए, रास्तबाजी का बख्तर हमें नहीं चाहिए। शील्ड क्या काम करती है? अगर मेरी गाड़ी के आगे विंड शील्ड ना हो, फ्रंट की स्क्रीन ही ना हो, तो क्या मैं गाड़ी चला पाऊंगा? हम इस शील्ड के बगैर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। शील्ड ऑफ राइचियसनेस, इस शील्ड के बगैर काम नहीं चलेगा। जीसस इज माई शील्ड। और वचन, कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम क्या है? खुदावंद यीशु अल मसीह। कलाम मुजस्सम हुआ। इब्तिदा में भी कलाम था, और कलाम मशहूर आयत आप बोल सकते हैं, मैं आयतें बोलूंगा आपके साथ, आप लोगों ने भी बोलनी है। इब्तिदा में क्या था? उसके वसीला से, उसमें से, और उसके वास्ते। और ये कलाम है कौन? ये जीसस है। कलाम मुजस्सम हुआ, और कलाम के वसीला से खुदा ने पूरी कायनात को, हिवानात, नबातात, जमादात, जिनात, हशरात, ईच एंड एवरीथिंग क्रिएटेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद के कलाम के वसीला से हर चीज वजूद में आई। हम भी, हमारे अंदर अगर वचन नहीं है, अगर हमारे अंदर खुदा का दम ही ना होता, तो क्या इंसान जीती जान होता? खुदा ने किया, अपना रूह फूंक दिया, और हम अशरफ अल मखलूकात बन गए। अब फड्डा कहाँ पे है? इब्लीस आपसे तंग है और करता आपसे जंग है, लेकिन मत भूलिए इसका तोड़ यीशु आपके संग है। वो कैसे? जब शैतान ने शैतानी कर ली अपनी, शैतान तो नहीं था वो,
वो तो एनॉइंटेड था, वो तो ममसू था। आप इजाया के अंदर देखिए, हिजकियल के अंदर देखिए 28 चैप्टर में, उसके अंदर एक जलाल था, एक खूबसूरती थी, एक हुसन था, वो परस्तार था, वो खुदा का चुना हुआ ममसू था। और अपने हुसन पर जब उसने रश्क किया, जब उसके अंदर गरूर समा गया, और ये फिर जलाली ना रहा बल्कि शैतान हो गया। अब शैतान का सारा इख्तियार उठा के, बल्कि उससे डबल इख्तियार उठा के खुदा ने इंसान को दे दिया। खुदा जो है ना गुरूर करने वाले, कहते हैं हम जिस्मानी तौर पे एक स्टोरी याद करते थे, गुरूर का सर नीचा। हाँ, तो जो शैतान है उसने गुरूर कर लिया, खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं है। और खुदा ने कहा भाई अब जैसे मैंने दाऊद से मरवाया था ना 10 फीट का, अब मैं खाक से मरवाऊंगा, तुझे पैर से कुचलवाऊंगा। जेनेसिस चैप्टर 3 के अंदर देख लीजिए, वर्स 15 के अंदर देख लीजिए, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान में क्या डाल दूंगा और वो तेरे सर को। अब ये फड़े मार रहा है, कहता है मैं ताकतवर, मैं जलाली, मैं हुसन का मुजस्समा, और मेरे अंदर से नूर निकलता है, मैं प्रस्तिश करता हूँ, मैं साया अफगन, मैं बहुत बड़ा परस्तार, मैं खुदा का ममसू, ये नापाक, ये खाक, ये मट्टी मुझे क्या शर्मिंदा करेगी, ये मेरे सर को कैसे कुचल सकता है, मैं इस चीज़ को कबूल ही नहीं करता। ये खुदा के सामने खड़ा हो गया और खुदावंद का विरोध करने लगा। और आज भी एंटी क्राइस्ट की जो बैड स्पिरिट्स हैं वो यही कुछ कर रही हैं, और हम बैठ के तमाशा देख भी रहे हैं और बन भी रहे हैं। जो आर्मर ऑफ गॉड से लेस नहीं होगा वो सेफ नहीं है। ये सेफ्टी के लिए, इसमें से 7 हथियार हैं, कुछ सेफ्टी के लिए और कुछ अटैक के लिए भी हैं। लेकिन इन सब के पीछे जलाल मसीह के नाम को है, वो सब कुछ खुद ही है। चरवाहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त आपने बोलना है, मैं हूं बोलना है आपने। ये सारी बातें पुराने अहदनामा में हो चुकी हैं। खुदावंद मेरा चौपान है, दाऊद कह रहा है चौपान है, और यीशु मसीह आके कहते हैं वो चौपान मैं हूं, है ना। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त, दरवाजा, लाइट ऑफ द वर्ल्ड मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, आबे हयात जिंदगी, हर चीज। ये अगर सोर्ड ऑफ स्पिरिट की बात करें तो वो खुदावंद का कलाम है, और कलाम कौन है? यीशु है। अगर शील्ड की बात करें वो भी यीशु है। तो हम तमाशा क्यों बन रहे हैं? ये सारी चीजें फिजिकल चीजें थी। साउल बादशाह का कद बहुत ऊंचा था, वो मास्टर था जंग लड़ने में, उसका बेटा सिपा सलार था, वो भी बेहतरीन जंगजू था, और भी बहुत सारे कमांडोज थे उनके पास, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उनके पास। लेकिन गालियां क्यों खा रहे थे? क्यों वो अपने देवताओं के नाम ले लेके उन्हें शर्मिंदा करता था? क्योंकि उनके पास ये वाले जिस्मानी हथियार थे। आज हम हैंड वॉश तो कर लेते हैं, एंटीबैक्टीरियल सोप भी है हमारे पास, और टेस्ट भी करवा लेते हैं, पैनाडोल भी इजीली अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव। लेकिन मुझे बताएं, अगर इंसान को कैंसर है, बड़ा खतरनाक किस्म का ब्लड कैंसर अंदर फैला हुआ है, उसकी जड़ों के अंदर कीड़ा लगा हुआ है, वो पैनाडोल खा रहा है। कैंसर का इलाज पैनाडोल तो नहीं है ना। 5 मिनट के विर्चुअल्स, थैंक यू जीसस, अभी मैं ड्यूटी की तरफ जा रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी हिफाजत कीजिएगा, उसके बाद मैं कौन और तू कौन। ओके जीसस, आज शादी है तो शादी के अंदर जीसस को दावत दें कि ना दें? चलो दे लेते हैं थोड़ी सी, सिर्फ 30 सेकंड की दुआ। पास्टर जी खाना ब्लेस कर दें, जीसस जी आ जाएं खाना ब्लेस करें। जीसस ने खाना ब्लेस किया। जीसस अभी आप बाहर जाएं, हमारी लड़कियां थोड़ा नाचेंगी, हमारे लड़के ऐसे ऐसे करेंगे, जिस्मानी काम करेंगे। जीसस को छोटा सा पुतला बना के किसी ने कान में लटका लिया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं पाँव के ऊपर सलीब बना के, कहते हैं ब्रेक अच्छी लगती है, एक्सीडेंट नहीं होगा, रेस जो है वो रेस देते हैं गाड़ी को, और पैर के ऊपर क्या बनाई है? सलीब। मैं ऐसे लोगों के अंदर खुदावंद ने मुझे भेजा है, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, और मेरा दिल अंदर से रोता है। और हमारा मुकाबला इब्लीस के साथ है,
अगर आप देखें, निकाल लीजिए इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसके 6 बाब की 10वीं आयत से 18वीं आयत के साथ, हमारा जो दंगा है, हमारा जो जंग है, हमारी जो अथॉरिटीज हो, हमारी आइडेंटिटी है, वो हमने अबलीस के खिलाफ इस्तेमाल करनी है, उन रूहानी फौजों के खिलाफ इस्तेमाल करनी है जिन्होंने शुरू से आपको कंफ्यूज कर रखा है। डिस्ट्रैक्शन है और डिस्टर्बेंस है, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, हम बीमारियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम सिर्फ सुपरफिशियल हीलिंग ले रहे हैं, हम सिर्फ छोटे मोटे गीत गा के तालियां बजा के 40 साल से चर्च में बैठे हुए हैं, लेकिन अबलीस चर्चिस के अंदर बैठ के सियासतें कर रहा है। खादिम जो है वो बदरू गिरफ्ता हो चुके हैं और कलाम को, वचन को आमेजिश के साथ, मिलावट के साथ, लोगों की प्रेज करके, शुगर कोटिंग करके, सेंसर करके, डाइल्यूशन करके, तोड़ मरोड़ के जवाब दे रहे हैं और उनको सपने दिखा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बेहतरीन गाड़ी देने जा रहा है। अगला बंदा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोश से भर गया, मसा आ गया। साथ में पास्टर साहब की जेब भी ब्लेस हो गई है। क्यों? खुदावंद का रूह क्या कह रहा है कि इनको तनबी का कलाम सुनाइए, आमेजिश है, मिलावट है, इनको समझाइए। दिन बहुत बुरे हैं, वक्त को गनीमत जानिए। इब्लीस अटैक कर रहा है, आपकी टेरिटरीज के अंदर दाखिल हो चुका है, वो बहुत सारों को मार रहा है, उनका बरमला तमाशा बना रहा है। जैसे दाऊद के वक्त में 40 दिन तक गालियां खाते रहे, लेकिन जब दाऊद सामने आया तो ये हंस रहे थे, ये समझ रहे थे ये बच्चा है, ये अकल का कच्चा है, ये मारा जाएगा। और क्या वो मारा गया? अरे खुदावंद ने एक बच्चे को खड़ा किया और आज वचन साबित कर रहा है कि वो इन हथियारों से लैस था, वो परस्तार था, वो निजात याफ्ता था। उसने हेलमेट ऑफ साल्वेशन पहन रखा था, उसके पास कलाम था, वचन की तलवार थी और उसने उस तलवार का इस्तेमाल किया। वो रूहानी तौर पे इन हथियारों से लैस था, वो दुआ करने वाला था, वो हर वक्त रूह में और रातों को उठ कर, रात के पहरों में उठकर खुदावंद की हजूरी में आंसू बहाने वाला था। उसको सुनने वाला कोई नहीं था। वो बच्चा था, लोग उसे पागल समझते होंगे, कच्चा अकल का समझते होंगे, लेकिन वो भेड़ों के अंदर बैठ के मसीही शायरी कर रहा था, ज़बूर लिख रहा था। जब वो बादशाह बन गया, उसने कोई ज़बूर इतने गाए नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे ज़बूर आज तक वही कलाम हम गा रहे हैं। हजारों साल गुजर गए, उस कलमे में, उस कलाम में अभी भी ताकत है। वो तलवार जो लेके गया था वो जिस्मानी नहीं थी और उसे जिस्मानी तलवारें चाहिए भी नहीं थी। वहां हजारों तलवारें थी, वहां हजारों फौजी थे, लेकिन सब गालियां खा रहे थे। यहां पे बात हो रही है अनसीन बैटल की। काहे को कोई देवता का नाम लेके सामने आए? आज दुनिया कंफ्यूज है। ये जो शरीर है, इसने आसमान पर भी शरारत की, विरोध किया, जंग की, और मुकाशफा के अंदर लिखा हुआ है कि आसमान पर खुशी, क्योंकि बहकाने वाला ज़मीन पर गिराया गया। लेकिन ज़मीन पर अफसोस, नई नई तालीमात, नई नई बिदतें, नई नई मिशनें। रात को नौजवान लड़के रात को महसूस करते हैं और सुबह मखसूस हो जाते हैं। आई एम द रेवरेंड डॉक्टर बिशप पास्टर। कौन कर रहा है ये सब कुछ? हैं काफ़ी सारे नज़र आते हैं, ये भी खिदमत में है, वो भी खिदमत में, ये भी। अरे बरगजीदा कौन बनेगा? अगर सारे शिफा देने वाली हीलिंग सारी मांग रहे हैं, लेकिन फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट कौन लेगा? Where is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control? कहाँ है ये सब? रूह के हथियार किधर हैं? रूह की नेमतें किधर हैं? Where is the gift of Holy Spirit? हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है। ताज़ा तरीन वाक़या 2-4 दिन पहले की बात है कि छोटा सा बच्चा, ये मेरे बच्चों से कोई 2 साल ऊपर का लगा लें, और वो ज़मीन के ऊपर तड़प रहा था बड़े बुरे तरीके से। ऐसे दौरे पड़ रहे थे उसे, ऐसे लग रहा था अभी मर जाएगा ये। और मैं भाग के गया, मैंने उसे चेक करने की कोशिश की, तो वो स्पिरिचुअल इशू था। कन्फ्यूजन है। जब स्पिरिचुअल इशू होता है हम पैनाडोल खा लेते हैं, और जब कोई फिजिकल इशू होता है उदों असीं गीत गाउण लग पैंदे हैं। असा यसू तो शिफावां हुण पाणियां, दवाइयां हुण नहीं खाणियां। हिकमत आपको मना नहीं कर रही। जीसस ने कभी नहीं किसी आयत में कहा कि दवाई नहीं खानी, मेडिसिन नहीं खानी।
वो भी खुदावंद ने बनाई है। तो हम फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से कंफ्यूज हैं। हमें समझ नहीं आ रही खादिम कौन है, भेड़ कौन है और भेड़िया कौन है। इस दौरान अनसीन बैटल के अंदर सारा काम इब्लीस कर रहा है। ऐसे बहुत सारे खादिम हैं, बहुत सारे परस्तार हैं जो राबता करते हैं और कहते हैं कि पादरी साहब मेरे लिए दुआ करें। मुझे समझ नहीं आ रही, रात में मेरी बीवी भी डर गई थी, बच्चे भी डर गए थे। अरे आप अनसीन वर्ल्ड के अंदर हैं, कंफ्यूज क्यों है? तो मेरा क्या जवाब था, मैंने कहा बेटा दुआ करें, खुदावंद का रूह जो है ना वो बड़ा मुस्तैद है, जागो। कह रहा नहीं खुदा, उसने दुआ क्या की? दुआ खुदावंद की हजूरी में कर रहा है, खुदावंद जैसे दाऊद के ऊपर मुसाइब आए, जैसे दाऊद ने मार खाई, हमें भी फजल दे कि हम मार खाएं। मैंने कहा भाई दुआ बंद करो, हम क्यों मार खाएं? मार तो मसीह खा गया हमारे हिस्से की। अरे कंफ्यूज क्यों हो? जब मसीह ने प्लेट में सजा के आपको दे दिया, सब कुछ इख्तियार आपके हाथ में किया, प्यार आपके हाथ में किया, अपने आप को उसने खुद मरवाया, और हमारी जो इश्यूज हैं वो हमें समझ क्यों नहीं आ रही? हम फिर जा जा के मार खाते हैं, फिर वही आजमाइशें हमारे ऊपर आए। हमारे ऊपर क्यों आए? जब मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया और हम थोड़ी देर के लिए जाग नहीं सकते? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में पड़ो। आजमाइश में पड़ो, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वाओ, हाउ अमेजिंग यू आर पीपल। मैं चेक कर रहा था कि आप जाग रहे हैं या मुझे भी सुलाएंगे। कई दफा ऐसा भी होता है, आगे वाला जिस्मानी शख्स इतना हैवी होता है, इतना हैवी होता है, उस जंग के अंदर वो पादरियों को अपनी लपेट में ले लेता है। पादरी जाता है दुआ करने, आए हम दुआ करें, तो 5 मिनट बाद पादरी कह रहा होता है इनू दुध गर्म करके दो तो विच थोड़ा जा घ्यो भी पा दो। वही सिस्टम के अंदर आपको इब्लीस भी जकड़ने की कोशिश करेगा। अभी अभी बहन कह रही थी जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, तो जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास दवाई है। हैं? आपने नहीं कहा, वो तो मैंने कहा ना अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें जागने की ज़रूरत है और इब्लीस को भागने की ज़रूरत है। वचन क्या कह रहा है? इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला काम क्या करना है? खुदा के ताबे हो जाओ। दूसरा काम क्या करना है? इब्लीस से मुकाबला करो। तो सारे आमदे ने पादरी साहब को, पादरी साहब साढ़े हिस्से का भी मुकाबला करो, असी चंदा पावांगे। तो पादरी साहब को भी धंधे ते ला देंगे। पादरी साहब चंदा गिनन ते लग जाते हैं, तो वो अपना दुआ का इंतजार कर रहा होंगे, तो सारे बिजनेस कर रहे हैं और बरगजीदा थोड़े हैं। फसल बहुत होती जा रही है, तो सारी फसल में कीड़ा लग गया, और उस कीड़े को दवाई मारने के लिए क्या चाहिए? हमें मसीह चाहिए। आपकी ये जो तलवार है इसका इस्तेमाल कब करेंगे? अगर हम देखें अंजील मुनव्वरा में 4 बाब के अंदर, इब्लीस जो है, इब्लीस को पता है वो शख्स जो मुझे दुआ करके ब्लेस कर रहे हैं या दुआ करना, उनकी जिनकी दुआ बंद कराई, वो कह रहे हैं कि खुदावंद हमें फजल दे, हम मार खाएं। मैंने कहा भाई मार खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत खा ली है, अब वार करने की ज़रूरत है। मत खाओ मार, आगे से करो वार। और मसीह ने वार कैसे किया? शैतान बड़ा चालाक है, और रूह खुद उसे जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से परीक्षा हो, और अग्नि परीक्षा आपकी भी होगी। अच्छा चलो, अगर भाई आप KG1 का एग्जाम दें तो आप BA में बैठेंगे? बैचलर ऑफ आर्ट्स का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा क्या KG1 का एग्जाम देने पे? आप अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, हो सकता है आप वो 2 में कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेस पीरियड में आपको रख के जो भी। और अगर आप जैसा एग्ज़ाम देंगे वैसे ही पावर पाएंगे ना। हम एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं मूसा हमारे लिए लड़े, और मूसा नहीं लड़ रहा था। अरे ये कितनी अजीब सी बात है, एक शख्स एक डंडा पकड़ के, आज कोई आप में से है कि एक डंडा पकड़ के किसी सुपर पावर के सामने खड़ा हो जाए, हाँ भाई मैं डंडे से सबको मार दूंगा? ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वो आसा भी मसीह, और वो चौथा जो था आग की भट्टी में, वो भी मसीह। अरे मसीह के लोग तो आग की भट्टी में भी इंजॉय करते हैं। वो तो जेल खानों के अंदर भी कभी उनके ऊपर उनकी सूरत बिगड़ी नहीं है। हमने शादमानी करनी है,
आज भी अगर हमारा हीरो जो है वो जॉब रहे या डेविड रहे या जोसेफ रहे, जीसस इज आवर की पॉइंट। जीसस ही सब कुछ है। वही राह हक और जिंदगी है, वही क्यामत और मौत और जिंदगी है, वही नूर है, वही तारीकी के ऊपर भी काबिज है। और वो कह रहा है मैंने तुम्हें अपना इख्तियार दिया और तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। बड़े बड़े काम नहीं, ये नहीं कि बस मैं 50,000 पाउंड पादरी के अकाउंट में डाल दूंगा, ये बड़ा काम नहीं। आप दोनों ही जो हैं वो इब्लीस के शिकंजे में जा रहे हैं। अनसीन वर्ल्ड के अंदर बड़ा खतरा है। तो जो जिस्मानी है वो भी रूहानियों के ऊपर गालिब आने की कोशिश करते हैं। मेरी वालिदा मोहतरमा जो है वो बड़े सालों से पादरी कभी दुआ करने आते हैं घर पे, ईमान बहुत ज़्यादा उनका, कभी सीटी स्कैन, कभी MRI, कभी जी ये अल्ट्रासाउंड वो अल्ट्रासाउंड, इतने सारे ढेर लगे हुए। मेरे सारे बहन भाई तकरीबन नर्सिस हैं, तो हर कोई अपनी फाइंडिंग्स करता है। वो सारा हॉस्पिटल घर पे ही बना रखा है। 10-12 साल हो गए हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं उनको मारने के लिए, और खुदावंद के फजल से बस रासबाज ईमान से जीता रहेगा। वो जी रही हैं, क्यों? जीसस का लहू पी रही हैं। अभी रिसेंटली साल के पहले की बात है कि मेरी वालिदा जो थी 3 दिन तक वो उनको होश ही नहीं आया। और जो मेरे जिस्मानी बहन भाई हैं, मैं साफ बात कर रहा हूँ, मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। 5 यसू अल ते 10 जड़े ने शैतान अल, वो सारे गालिब आ रहे हैं भाई, वीडियो बना के भेज रहे हैं। माँ का मुंह बिल्कुल मुर्दे की तरह लग रहा है। मेरी बहन मेरे से लड़े आंसुओं के साथ, कहती तूने तस्वीरें नहीं देखी? मैंने कहा मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ये कलाम को मैं मानता ही नहीं हूं, इब्लीस को मैं जानता ही नहीं हूं, नेगेटिव कलमा मेरे लिए है ही नहीं है। अगर मैं खुदावंद का खादिम हूं, अगर खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है, तो फिर मैं क्लेम करूंगा। जो 2 तरह के लोग हैं, एक ब्लेम करते हैं और एक क्लेम करते हैं। तो जेडे सब तो वड्डे भैन भरा सन ना, उन्होंने तो बहुत ही एडवांस काम किया, उन्होंने तो बुकिंग करवा ली हुई थी कौन सा कब्रिस्तान सही रहेगा। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, कलाम को कैंसिल अपने हाथों से करते हैं। एक बहन कहती है मेरे बंदे के लिए प्रे करें, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। बंदे ने दारू पी हो या दुआ कर रहे हैं खुदावंद रहम कर दे, इसकी नशे की हालत ख़त्म हो जाए, तो दुआ के फ़ौरन बाद क्या कह रही हैं वो, ये बड़ी ढीठ मिट्टी का बनया, इन्हें नहीं बदलना। वचन को कैंसिल ना करें। जब हम अपने ही हाथों से घर बना के उसे ढा देते हैं, जब अपने ही मुंह से आपने जिंदगी का कलाम बोला, तो फिर डटे रहे यीशु के नाम में। मुझे याद करवा रहा खुदावंद का रूह कि जब यीशुआ ने दुआ की तो सूरज एक जगह पे ठहर गया था। हिजकिय्याह ने खुदावंद से जब रो के मिन्नत की तो 15 साल उम्र बढ़ चुकी थी। मेरे साथ खुदावंद का वचन मुझे मजबूत कर रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है और मुझे कुव्वत से भर रहा है, और मुझे उसने संभाल के खड़ा कर दिया। और बहुत सारे मेरे बहन भाई कहना शुरू हो गए, जिस्मानी तौर पर मुकाबला पे आ गया ना, इनू पादरी तां मन्नांगे जे दी दवा च असर होया। तो मैंने धक्के नाल मनवाई हुई आंदे ने, अम्मा 3 दिन तो होश नहीं की थी, हमने तो अपनी सारी ताकत लगा ली, हॉस्पिटल नहीं लेके जाना। भाई एक मेरा नर्स है, एक नहीं है बहुत सारे, वैसे हम 9 बहन भाई। तो वो घर पे ही कह रहे हैं अब मैं अजियत नहीं दूंगा माँ को, बस अब सब कुछ हो गया। तो मुझे दावत क्या दे रहा है कि बस अभी थोड़े दिन वेट कर, तो सिर्फ मुंह देखने के लिए आ जाना। मैंने कहा खुदावंद मैं मुंह नहीं देखूंगा, मैं बात करूंगा, मैं गले लगाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरी हजूरी में तेरा गीत गाया, मैंने तुझे अपनाया बल्कि तूने मुझे अपनाया। मैंने नहीं बल्कि उसने मुझे चुना, आपने नहीं बल्कि उसने आपको चुना। फिर हम ख्वाब देख के डरे, एवं पर्दा हिलदा वेख के। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, कोई समझ नहीं आ रही, बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, नाफरमान है, बड़ा बच्चा दारू पे लग गया, नशा करता है, स्टडी नहीं कर पा रहे, लगता है किसी ने कुछ कर दिया। सीधा दिमाग, सीधा जाके लीगल राइट्स किसको दे रहे हैं? इब्लीस को। लीगल राइट्स की बड़ी बात है। जब आप जो देखते हैं, अगर आपने मोबाइल देख लिया
कोई गंदी चीज देख ली, इब्लीस के पास लीगल राइट्स चले गए। कलाम में लिखा कि गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो, और तुम्हारी खफगी सूरज के ते कई भैन जिदियां अपने बंदे नाल लड़दियां तो तीन दिन तक बोलदियां ही नहीं। कई ऐसे बहन भाई हैं साल साल से अपने रिश्ते नाते तोड़ के बैठे हुए हैं। उस वक्त आप लीगल राइट्स किसको दे रहे हैं? उस मुंशी को। वो लिख रहा होता है साथ साथ, कहता है मैं इधर, खुदा पूछता है कहां से आया? जमीन पर घूमते फिरते सैर करते। कह रहा है मेरे बंदा को देखा, अयूब को या दाऊद को? अयूब के अरेस्ट वारंट निकलवा लिए उसने। खुदा ने बात की किसकी? दाऊद की। ओके, दाऊद की भी बात करते हैं अभी। एक शख्स मुझे मिल गया जो मेरे दिल के ऐन मुताबिक है, उसके भी अरेस्ट वारंट निकलवा लिए। इब्लीस आपसे तंग है और करता आपसे जंग है, लेकिन मत भूलें मसीह यीशु आपके। और सिर्फ ध्यान नहीं लगना, कन्फ्यूजन में ज़िंदगी नहीं गुजारनी। और कलाम में क्या लिखा है इस वचन के अंदर कि हमारी लड़ाई जो है खून और गोश्त की लड़ाई नहीं है, बल्कि प्रिंसिपैलिटीज़ के साथ, रूहानी फौजों के साथ है। तो ऐसे एक दूसरे के उत्ते ब्लेम गेम खेल रहे हैं। दो तरह के लोग हैं, एक ब्लेम करते हैं और एक जीसस की ग्रेस को क्लेम करते हैं। और जब मैंने जीसस की ग्रेस को क्लेम किया, मैंने मौजज़ा देखा। उन भाइयों ने, उन बहनों ने वचन से बाहर होकर पूरी ताकत लगाई, लेकिन खुदावंद का वचन मेरे अंदर कूट कूट के भरा जा चुका था। और मैं खुदावंद की हजूरी में दुआ कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे खुदा के और भी खादिम खड़े हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ खुदावंद ने मुझे रास्ते में रोक लिया। मुझे जाना है, डायरेक्ट कराची जाना है, माँ को देखना है। मैं क्या कह रहा था अभी अभी कि जिस्मानी जो है कोशिश करके रूहानी के ऊपर भी गालिब आने की कोशिश करते हैं। मुझे डांट भी पड़ी, बड़े भाई हैं, उनकी हुक्म भी माना, और मैं फटाफट फ़ौरन से अपनी गाड़ी भी जाके एयरपोर्ट पे मैंने पार की। वहाँ से मैंने टिकट ली और पहुँच गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे आगे जाने नहीं दिया जा रहा। खुदावंद का रूह सामने है। कहते हैं जैसे मैंने सूरज रोक दिया था ताकि जंग जीत जाओ, आज इधर रुको, खाओ पियो इंजॉय करो। मैंने कहा खुदावंद मैं क्या खाऊं, मेरी माँ मर रही है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी। उन्होंने बोले ये शैतानी काम है, जंग लगी हुई है, निकालो ज़रा अनसीन बैटल लगाओ, ज़रा निकालो सारे हवाले। जो रूह है वो जिस्म के खिलाफ है, और जिस्म जो है वो रूह के खिलाफ है। और यही बैटल के अंदर है हम। हमारा ही जिस्म हमारे रूह से लड़ रहा है, और हमारा रूह जो है वो जाग ही नहीं पा रहा। खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं कि रूह जो है मुस्तैद है, लेकिन जिस्म क्या है? कमज़ोर है। हमारा जिस्म जो है वो गालिब आ रहा होता है, और रूह को हम दबा के रखते हैं। और मुझे खुदावंद का रूह क्या कह रहा है? खाओ पियो इंजॉय करो। मुझे दुबई के अंदर रोका गया, उन्होंने मुझे होटल में ले गए, वो मेरा वीज़ा लगा दिया, और मुझे 5 स्टार होटल में खाने को दे रहे हैं सारा कुछ, ये नाइट स्टे करो, ये करो। तो दिल खुशी से भर गया। थोड़ी ही देर के बाद मैंने एक्सेप्ट किया कि खुदावंद की प्रेजेंस फील कर रहा हूँ, वचन को पढ़ रहा हूँ, बार बार हवाले याद आ रहे हैं, और वो मेरे सामने खड़ा है और कह रहा है मैं मर गया था, जिंदा हूँ, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूँगा। मैंने तेरा फिदिया दिया है, तूने मेरे नाम को पुकारा है, तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है, और मैंने तुझे अपनी मर्दम शुमारी में गिना है। खा पी जैसे एलिया ने खाया था। एलिया को बड़े सफ़र पे जाना था, कव्वे उसे खाना ला के दे रहे थे, अरे वो तो कवों के हाथ से खा रहा था, तू 5 स्टार होटल से बड़ा वाला बुफे भी नहीं खा सकता। फ़ौरन से मैं सीधा हुआ, खाया पिया, रेस्ट मार। हालेलुया। तो वो कुंजियाँ सारी की सारी आपको पकड़ा दी हैं मसीह यीशु ने। सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई आपको क्या करेगी? और ये सच्चाई का कमर बांध है। ये क्या है? साफ बात कर रहा हूं, अगर पैंट ढीली हो तो नीचे गिरेगा। वो झूठों का बाप जो झूठ है, इंसान से झूठ बुलवाता है, झूठ बुलवा के गुनाह करवा के उसको नंगा भी करता है। लेकिन जब आपने सच्चाई का कमर बंद पहन लिया है तो सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। और इस सच्चाई का मकसद ये भी है, आपने कभी अथॉरिटी देखी है? ये बेल्ट अगर एसएचओ का उतरवा दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, वो एसएचओ रहेगा?
ये सच्चाई का कमरबंद आपके लिए है। ये जॉन सीना वाला बेल्ट नहीं है, ये कोई हीरे वाला बेल्ट नहीं है। उनको सोने का मिलता है, वो हैवी वेट चैंपियनशिप मिल जाती है और वो बड़े ऐसे कर रहे होते हैं। हमें हमारा जो बेल्ट है वो मसीह है, सच्चाई है। और सच्चाई क्या कह रही है कि सच्चाई से वाकिफ हो जाओ और आज़ाद हो जाओ, आबाद हो जाओ, दिलशाद हो जाओ, और ट्रूथ विल सेट यू फ्री। कब हम फ्री होंगे? कब तक हम जिस्मानी जंग लड़ते रहेंगे? कब तक हम जलील होते रहेंगे? कब तक हम अबलीस से गालियां खाते रहेंगे? कब तक हम जिस्मानी हरकतें करते रहेंगे? और एक ऐसा फिक्रा भी लोग बोलते हैं, भाई जी जड़ियां कीमतां ने ना वो समान ते चढ़ गई ने, आप असी जमीन ते रह गए। कोई शय हाथ ही नहीं पान दे रही, इतनी महंगाई, सारी कीमतें आसमान पे हैं, तो आप जमीन पे क्या कर रहे हो? खुदावन ने आपको आसमान पे रखा है, आसमानी मुकामों पे बिठाया है, और आप अभी तक अपने केले माल्टे अमरूद के चक्कर में पड़े हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया, और ये अभी नहीं दिया। ही इज सेम गॉड, वो यकसा खुदा है, आज कल बल्कि अबद तक यकसा। इससे पहले कि आदम पैदा हो उसके लिए केले माल्टे अमरूद सेब सी फूड बीफ मटन ईच एंड एवरीथिंग उसने सबसे पहले क्रिएट की। पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें। अभी बाजी ने कहा ना, आल में रवा की कुंजियां वो इधर लगती हैं। जेलर को कभी देखा है किसी ने? जेलर को देखा कभी किसी ने? कुंजियां, अथॉरिटी की कीज इधर लगती हैं सच्चाई की कमर बंद के साथ। और अगर हमारे अंदर सच्चाई है ही नहीं है, कब तक हम झूठ को सुनते रहेंगे? कब तक हम अपने दिल को झूठी तसल्ली देते रहेंगे? कब तक हम जाति जूलियत से गालियां खाते रहेंगे? और आज वचन साबित कर रहा है कि यही वाले हथियार, स्पिरिचुअल आर्मर ऑफ गॉड, ये इन हथियारों से लेस था ये बच्चा। और खुदा ने उसे शर्मिंदा किया, एक ही पत्थर से मार डाला। और मुझे रोका गया दुबई के अंदर, और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरी वालदा पता क्या कह रही है? मेरा पादरी आ गया, मेरा पादरी, मेरा पादरी। और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। और पहला गीत पता कौन सा गाया? शुक्र यहोवा दा ही करो करो, शुक्र यहोवा दा। आज भी जब मेरे वालदैन की बुरी वीडियोस बना के कोई मुझे मेरा भाई भेजता है ना, मैं उसे कैंसिल करता हूँ। हम रिसीव कर लेते हैं ना, मान जाते हैं, जब साइन करते हैं, पेपर वर्किंग है ये, आपको पता है दस्तावेज की बात हो रही है। वसीम भाई अच्छे से समझते हैं। स्पिरिचुअल रैम के अंदर वो सारी की सारी दस्तावेज, वो इल्ज़ाम लगाने वाला अबलीस, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन वो सलीब के ऊपर जड़ दी, और खुदावन ने उसका तमाशा बना दिया है, मौत तेरा। और अभी तक हम मुंह से मौत बोल रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं अपने मुंह से कलाम को। खुदा ने पूरी दुनिया कलाम से बना डाली, और ये जो कलाम है ये जिंदा और मुअस्सर है। ये हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज और बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है। ये जिंदा है और मुअस्सर है। आप जो चीज क्रिएट करना चाहते हैं, जो बोलेंगे वही खोलेंगे। इसलिए कलाम बोले विश्वास के साथ, ईमान के साथ, रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से। और खुदावन ने कभी किसी को जंग लड़ने नहीं दी। खुदावन ने अगर यरू की दीवार गिराई तो कैसे गिराई? अगर जदाउन लड़ा तो क्या वो हजारों के साथ लड़ा? ते अगर असी प्रस्तिश भी नहीं कर सकते सुकून नाल। कन्फ्यूजन से बाहर आइए। अनसीन बैटल के अंदर जीत आपकी है। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो मैं कह रहा था कभी आप ऊपर और कभी पाप ऊपर, कभी आप ऊपर कभी पाप ऊपर। तो ऊपर किसे होना चाहिए? पाप को, आपको होना चाहिए ना। तो हमें ठंडा किया जाता है। अगर कोयला जो है वो आग में से बाहर आ जाए तो वो ठंडा हो जाएगा, जितना मर्जी ताकतवर हो। ईमानदारों की महफिल में खुदावंद की कुदरत मिलती है। दुआओं के अंदर, दुआओं में गिरते हैं आंसू मेरे, रूहे बंदगी जब से मुझको मिली है। अरे आप नई जिंदगी में हैं। खुदावंद ने आपको जमीन पर रहते हुए भी आसमानी मुकामों पर बिठाया है।
और हम यहाँ पर जिस्मानी बातें करके, शैतानी बातें करके, छोटी बातें करके, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, बल्कि आपका कलाम उसके अंदर खुशबू हो, नमकीन हो, पुरफजल हो, सामने वाले को बरकत मिले। जब आप बोलें तो बंद दरवाजे खोलें। ते भैन भरा जो बहते ने 5-7 रल के, आओ जाओ जी दुख सुख करिए। दुख सुख का मतलब की है, आओ जी चुगलियां करिए, आओ हम अपनी लीगल राइट्स अबलीस को देते हैं। जो बीच में रह गया ना बेचारा, शामिल नहीं हो सका, आओ जो उसकी ऐबजोई करें। खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं? ऐबजोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐबजोई, वो जेडे 3 विच तुहाडे च दुख सुख च शामिल नहीं ना होए, हुण तुहाडी ऐबजोई करनगे जो वो बहनगे। हम इस जंग में हैं, न्योंदरे भाजी वाली जंग से हमें बाहर निकलना है। अबलीस हमसे तंग है। क्यों तंग है? जेलसी है कि मैं सुबह का रोशन सितारा, एक तरफ खाक, और सारी बरकत खुदा ने दे दी, सारी अथॉरिटी खुदा ने उसको दे दी, हिवानों पे, हवाओं पे, फिजाओं पे, घटाओं पे, समंदरों पे, पानियों पे, पूरी ज़मीन की तक इसको मामूर और महकूम कर दो और इसे भर दो, और सारा इख्तियार इंसान को दे दिया। अबलीस के पास कुछ भी नहीं बचा। तो असी एवं उन्होंने अथॉरिटी देना है। ओ पर्दा हिलता है, अरे हवा आएगी तो हिलेगा ना पर्दा। ऐसे ही एक भैन ने खाब वेख लिया, पादरी साहब मैं खाब च वेख्या मैं तुहानू जहाज लैके दिता है, तो वो बंदे को जॉब भी कोई नहीं। अब वो परेशान है, कन्फ्यूज है। आज एक बहन ने कॉल की, कहती है मुझे खाब के अंदर, हाँ जी तो अबलीस आपको कंफ्यूज करेगा, अबलीस आपको रोकेगा, आपको टोकेगा, कोशिश करेगा, लेकिन उसके अंदर वो दम नहीं है जो जिंदगी का दम खुदावंद ने आप में फूंका है। आप अशरफल मखलूकात हैं, आपके अंदर रूह भी है, जिस्म भी है। रूह जान जिस्म 3 चीजों से मिलके बने हैं। अबलीस को क्या चाहिए? एक जिस्म चाहिए, इसलिए वो ढूंढता फिरता है कि किसको। तो उन्हें नंबर लाए ने, कभी यहूदा अस्करियोती नूं काबू कर लेंदा है, एक सिक्का भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। कोई औरत का शिकार हो रहा है, कोई शोहरत का शिकार हो रहा है, कोई दौलत का शिकार हो रहा है, तो कोई टिकटॉकर बन गया, वो व्यूज देखता जा रहा है, बस मैं वायरल हो गया हूँ, व्यू मुझे मोनिटाइजेशन होने लगी है, मुझे पैसे मिलेंगे। अरे ये क्या है? वी आर कन्फ्यूज। आर वी कन्फ्यूज? हम तो नहीं है, मैं तो नहीं, और अगर हैं भी अभी, तो आज अनसीन बैटल के अंदर खुदावन ने आपको देखने वाली जो आंख दी है, अपना इख्तियार, अपनी आइडेंटिटी निकालिए, चेक कीजिए। आप कलाम मुकद्दस के अंदर, आयात के अंदर, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के अंदर बहुत सारे हवाला जात हैं इधर मेरे पास, मैं वाइंड अप करना जा रहा हूँ थोड़ा सा। तो आपकी आइडेंटिटी ये है कि आप खुदा के फर्जंद हैं, आप उसके बेटे बेटी हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको इख्तियार दिया है और ये कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो हम अपनी आइडेंटिटी तो नहीं भूल गए। एक SHO को बड़ा ठीक ठाक मारा लड़कों ने पकड़ के बुरे तरीके से, तो वो कह रहा मैं SHO मां, वो कह रहा जा पागल ना होए थे। SHO, उसके पास आइडेंटिटी नहीं थी, वो प्रूफ ही नहीं दे सका कि वो SHO है। बाद में क्या हुआ? उसने बड़ा शोर मचाया, उसने ID कार्ड लेके आया, तो बाद में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, उनके पास वो कार्ड ही नहीं था, आइडेंटिटी नहीं थी। अगर आप आइडेंटिटी के बगैर जाएंगे तो मार खाएंगे। हमारी आइडेंटिटी हमारा खुदावंद है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं अच्छा माहौल, अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं, तो कलाम बोलिए, इस तलवार का इस्तेमाल कीजिए। रूह से जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। पहले दिन अबलीस नहीं आया, उन्होंने नजर आउंडिया से उसे पाक रूह खुद आहें भर भर के आपकी शिफायत करता है। आप जब सो जाते हैं रात को 12 बजे के बाद, जब रूहानी जंग शुरू होती है, जब सपने आते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो सपने के अंदर ही बदरूहें मार रहे होते हैं, है ना। वचन के अंदर, जब आपके अंदर वचन है ना, तो वचन के आपकी तलवार है। और खुदावंद यीशु मसीह को जब उसने देखा, इंसान को ना 3 चीजें बड़ी लगती हैं, भुख, दुख ते धुप। शैतान को पता लग गया कि हुण यीशु जड़ा ना
ਇਹਦਾ ਕੰਮ हो गया। पहले दिन नहीं आया, फ्रेश थे जीसस। 20वें दिन नहीं आया, 30वें दिन नहीं आया, 40वें दिन खुदावंद यीशु मसीह चल भी नहीं सकते थे, शैतान आ गया, है ना, लालच भी दिया, कलाम में से हवाले भी निकाले, और खुदावंद यीशु मसीह ने निकाली तलवार, कलाम रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया कि लिखा है। आपके हर एक इशू का सॉल्यूशन, हर किस्म के इब्लीस के हथकंडे का जो तोड़ है वो ये रूह की तलवार है। और खुदावंद यीशु मसीह ने गलबा पाया, हमें दिखाया। शैतान को बड़ा मान था कि मैंने बड़े गिराए, मैंने डेविड गिराया, मैंने इसको गिराया, मैंने उसको गिराया, मैंने लोगों को शिकार बनाया। बागे अदन के अंदर भी मेरी फतह थी, और वहाँ पर भी बियाबान के अंदर कौम बनी इसराइल जो थे, बड़बड़ाए थे, लड़खड़ाए थे, उनको मैंने तंग करके मारा, रोटी खिला खिला के। आज हम रोटी के पीछे भाग रहे हैं, कपड़े के पीछे भाग रहे हैं, शिफा के पीछे भाग रहे हैं। कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है, आपके ऊपर उसका जलाली हाथ है, और इब्लीस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम दुआ करने लगे हैं। इसके बाद खुदावंद आपको सामर्थ्य देने जा रहा है। आपके अंदर कुदरत है, इस कुदरत के कलाम को बोलें। जिस फसल पे बारिश नहीं होती, जिन फसलों पे बारिश नहीं होती, वो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, है ना। और जिन नस्लों पे रूह की बारिश नहीं होती, वो नस्लें, अरे फसलें बर्बाद होती हैं तो हो जाएं, नस्लें बर्बाद ना हो। मैं बच्चे की बात बता रहा था, अब उसे कंप्लीट करते हैं। छोटा सा बच्चा था, तड़प रहा था बुरे तरीके से, और वहां मैं गया उसके पास। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जज्बाती हो गया। मैंने कहा क्या हुआ इसको? वो बच्चा तड़प रहा था, और उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई है। छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसके अंदर बैड स्पिरिट। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को हग करते हैं, जब किस करते हैं, जब माहौल देखते हैं, गंदे काम करते हैं, गंदी अकल के हवाले हो चुके हैं वालदैन के ज़रिए। उसने वो सारी बातें मुझे बता दी, और उस हरकत की वजह से बैड स्पिरिट्स उसके अंदर थी, और वो ज़मीन पर थूक भी रहा था, कुछ उगलना चाहता था लेकिन नहीं हो रहा था। कह रहा मैं मरना चाहता हूं, मुझे मार दो। जमीन पे पटकता है अपने आप को, बुरी हालत में है। अनसीन वर्ल्ड के अंदर इब्लीस ने पेपर वर्किंग करके, और गंदी प्रिंसिपैलिटी ने, आसमानी फौजों ने, रूहानी फौजों ने उसका बरमला तमाशा बना दिया। उस बच्चे की डेथ होने वाली है, और साथ में बहुत सारे बच्चे खड़े हुए घेरा डाल के, और सिर्फ उनके लिए एक छोटी सी प्रे की। तो काम किसने किया? मसीह ने। उन बच्चों को भी लगाया। मैंने कहा चलो इसके लिए प्रार्थना करो। आज आपके बच्चे जो हैं वो हिट लिस्ट पे हैं। आज मेरे बच्चे जो हैं वो इस कल्चर की हिट लिस्ट पे हैं। आज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये गंदी मंदी चीज़ें, कल्चर, स्कूल के अंदर क्या बताया जा रहा है आप सब जानते हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर जो अनसीन वर्ल्ड है, अगर उसके बाद भी अगर आप भोले बना रहना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बात की, इब्लीस का रेफरेंस देके कि सांपों की तरह होशियार रहो। जब मसीह यीशु को मार रहे थे और उनको पता था वो आसमान पे चले जाएंगे, बहुत सारी औरतें रो रही थी वहां पे, तो कहते हैं क्यों रो रही हो? मेरे लिए नहीं रोना, रोना है तो अपने। कौन कौन अपने बच्चों के लिए रातों को उठ के रोता है? कौन कौन आंसू बहाता है? खुदावन ने आपकी ड्यूटी लगाई है। चोर नहीं आता मगर चुराने, और जीसस कहते हैं मैं इसलिए आया कि वो बहुतायत से पाए। मसीह यीशु इसलिए आए कि इब्लीस के कामों को नाबूद करें, और वो सारा इख्तियार, वो सारी अथॉरिटी आपको दी है। और जैसे ही उस बच्चे पे प्रार्थना की, वो बच्चा उठ के चलना शुरू हो गया। ऐसे गंदी स्पिरिट्स बच्चों के दरमियान आपके जहनों के साथ खिलवाड़ करें। इब्लीस के जलते हुए तीरों का सामना कैसे करेंगे अगर आपके पास ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस नहीं है? अगर आप हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ ही नहीं कर रहे, अगर आप खुदावंद के दिए हुए असाइनमेंट को, उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहे, और रोटी कपड़े मकान के चक्कर में पड़े हुए, अपने बिल पे करने के चक्कर में पड़े रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे जाके? हमारे बच्चे हिट लिस्ट पे हैं।
इस अनसीन वर्ल्ड के अंदर अभी बहुत कुछ है, बहुत सारी किताबें भरी हुई हैं, लेकिन हम अभी भी जिस्मानी बातें कर रहे हैं। हमें दाऊद चाहिए। ये सारे दाऊद उठेंगे और वचन के जरिए उठेंगे। इनको जिस्मानी हथियार जो हैं वो सब ने पहने हुए थे, लेकिन गालियां खा रहे थे। और जैसे ही खुदावंद का बच्चा भी नहीं कह सकते इतना सारा, खुदावंद का खादिम जो रूअल कुद्दस के जो आर्मर ऑफ गॉड से लेस था, उसका कॉन्फिडेंस चेक करें। एक ही झटके में इतना बड़ा आदमी जो गालियां दे रहा था 40 दिन से, अनसीन वर्ल्ड के अंदर खुदावंद आपको सामर्थ्य दे रहा है, आपको आशीष दे रहा है। लेट्स प्रे। सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई आपको आज़ाद कर रही है। अबलीस आता है स्टीलिंग के लिए और जीसस आते हैं हीलिंग के लिए। आज फैसला कर लें, आए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। आज फैसला करें कि आप सिर्फ कबूतरों की मानिंद भोले बने रहेंगे या सांपों की तरह होशियार होंगे। आप सच्चाई से वाकिफ होना चाहते हैं? अगर होना चाहते हैं तो सच्चाई का कमरबंद पहन लीजिए। आवर बेल्ट इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज जीसस एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। और ये बेल्ट आपको फ्री में दी जा रही है, और ये बेल्ट आपसे वापस नहीं ली जाएगी, आपको डिसमिस नहीं किया जाएगा, आपको सस्पेंड नहीं करना चाहते जीसस चाहते हैं कि किसी की हलाकत तक नौबत ही ना पहुंचे, कोई हलाक ना हो, बल्कि आप हमेशा की जिंदगी पाएं, आपकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आए खुदावंद की हजूरी में झुकें। कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है यस्सु के नाम में, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो रही है यस्सु के नाम में। आइए खुदावंद की हजूरी में अपने सारे प्रॉब्लम्स को रख दीजिए। अगर लेक ऑफ नॉलेज है, अगर डाउट है, फियर है, डिस्टर्बेंस है, प्रेशर है, डिप्रेशन है, टेंशन है, बीमारी है, लाचारी है, नादारी है, कमज़ोरी है, टिड्डी है, तपाली है, बदहाली है, जो कुछ भी है, जितने भी इश्यूज हैं वो सब के सब अभी और इसी वक्त बसम होने लगे हैं पाकरू की आग के वसीला से। खुदावंद आपको अपनी अथॉरिटी दे रहा है, वो आपको मोटिवेट कर रहा है। आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है, डिटर्मिनेशन आ रही है, आपकी एक डेस्टिनेशन है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी एक डिवोशन है। आप खुदावंद से प्लग हो जाएं, अबलीस से अलग हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें आपको इनाम में मिलने लगी हैं। आपकी जो कदर है वो चिड़ियों से, कमों से, परिंदों से कई गुना ज्यादा है। खुदावंद आसमानी बाप जो है वो सब कुछ आपको रूहानी बरकतें, जिस्मानी बरकतें अभी और इसी वक्त दे रहा है। पुकारना शुरू कीजिए। आइए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने आप के लिए दुआ करें, अपनी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें, अपने गले के लिए, अपनी आवाज़ के लिए, अपने टैलेंट के लिए खुदावंद की हजूरी में झुक जाइए। अपने ताज और तख्त की फिक्र कीजिए। आप हेवनली सिटीजन हैं। अबलीस जो इस जंग में आपको तंग करता है, खुदावंद आपके संग है, इसलिए मत घबराइए, मत लड़खड़ाइए, मत बुड़बड़ाइए। खुदावंद आपके साथ है, और उसके होते हुए अगर आपका गुजर मौत के साया की वादी में से भी होगा, वो आपको कभी भी जुम्बश नहीं खाने देगा। अगर पतरस की तरह अगर आप डूब भी जाएंगे, वो अपना हाथ बढ़ाएगा, पतरस ऊपर आएगा यीशु के नाम में। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, बल्कि मैं खुदावंद तेरी सिताइश करूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। खुदावंद तेरे इन बच्चों के लिए मैं तेरा फजल मांगता हूँ, तेरा अनुग्रह मांगता हूँ, तेरी सामर्थ मांगता हूँ, तेरी कुव्वत मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ। ये तेरी कुव्वत के कलाम से भर जाएं और यीशु नाम में बहुत कुछ कर जाएं। अपनी आइडेंटिटी, अपना इख्तियार, अपनी अथॉरिटी संभालें और अपने आप को खुदावंद तेरी सूरत और तेरी सीरत पर ढालें, और ये खुदावंद तेरे ताबे हों। अबलीस का मुकाबला करें और अबलीस इनके सामने से भाग जाए। खुदावंद मैं इनके लिए बरकत की, भलाई की, सलामती की दुआ करता हूँ। खुदावंद इनके बच्चों पर तेरा फजल आए, इनके खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की सारी बरकतों पर, इनकी सारी हरकतों पर तेरा लहू मांग लेता हूँ। खुदावंद आजाद हो जाओ, आबाद हो जाओ, दिलशाद हो जाओ, बरकतें ले लो यीशु के नाम में। आपकी आइडेंटिटी है, आप जिंदा खुदा के बेटे बेटियां हैं। खुदावंद आपको अपनी कुदरत से भरने की भरपूर कुदरत रखता है।
और इस कुदरत को अभी और इसी वक्त रिसीव कीजिए यीशु के नाम में। इब्लीस शर्मिंदा हो रहा है, परागंदा हो रहा है, और खुदावंद आपके ऊपर मुकाशफात खोल रहा है, तो आपके लिए बरकत बोल रहा है। फायर ऑफ होली स्पिरिट, फायर ऑफ होली स्पिरिट, फायर ऑफ होली स्पिरिट। खुदावंद इन्हें अपनी कुव्वत से, कुदरत के कलाम से, यीशु नाम से भर दीजिए। ये खुदावंद फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, रूह की नेमतें, रूह के हथियार पहनकर खुदावंद ये रूह में दुआ करें। हर वक्त खुदावंद, हर वक्त बिला नागा, हर घड़ी दुआ करते रहें, और तेरे इन आर्मर के साथ ये लेस रहें। और जब ये खुदावंद हो जाएं तेरे इन आर्मर ऑफ गॉड के साथ लेस, तो ये बेहतरीन तरीके से कर सकें इब्लीस को फेस। कुदरत पाओ यीशु के नाम में। मैं अदना सा खादिम होने के नाते आप लोगों को बरकत देता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। खुदावंद आपको बरकत दे और अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, और आसमान जो उसका अच्छा खजाना है वो आप पर हमेशा खुला रहे, मसीह यीशु के जलाली और कदूस नाम में। और सब ने ऊंची आवाज में कहा आमीन, 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 हालेलुया।